श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उतना ही हमारे संपूर्ण जीवन के लिए काफी है, पर्याप्त है। और इस चतुश्लोकी भागवत को समझने के लिए 12 स्कंद का भागवत बना है। तो उसमें 4 तत्व का प्रतिपादन मुख्य रूप से किया है। पहले बताया कि तत्व क्या है, दूसरे में बताया कि ये जगत क्या है, तीसरे में बताया इस जगत में परमात्मा का प्रवेश क्या है, और चौथी बात बताई कि ये सब चीजों को कैसे समझ ले। और इन चारों चीजों को जीवन में उतारे तो हमारी आध्यात्मिक साधना हो रही है, अन्यथा भगवान की लीला चल रही है। देखो, बड़ा अच्छा आनंद आया। जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना नहीं करते ना तो परेशान होते, और ऐसे परेशान होने वाले लोग जब महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं कि महात्मा जी हम बड़े दुखी हैं पत्नी के कारण, पति के कारण, बच्चों के कारण, तो उस समय महात्मा लोग क्या करेंगे? तो वो कहते हैं देखो बेटा, ये भगवान की लीला है। और यदि अपनी आध्यात्मिक साधना बढ़िया से बढ़िया चलती रहे तो उसमें भगवान नजर आते हैं, भगवान की लीला नजर नहीं आती। बिजली और बिजली की जो अभिव्यक्ति है तो वो उसकी लीला हो गई बिजली के दृष्टि से, और हमारे दृष्टि से एक भिन्न वस्तु हो गई। उसी प्रकार से यह जो व्यक्ति का जीवन है वो साधनात्मक हो गए। कल देखा था हमने, अहम एवं आसम अग्रे नान्यद यद सद असत परम पश्चाद हम यदि तच्च योव शिष्यते सोस्म्य हम। जो इस जगत के पूर्व था, जो इस जगत में है, और जो इस जगत के नाश होने के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है, वह परमात्मा है। और उसके अगली स्टेज वो परमात्मा मैं हूं। जब ये हम कहते हैं वो परमात्मा मैं हूं, और यदि हमने मैं का अर्थ निकाला कि ये हड्डी मांस चमड़ी वाला बाटा ब्रांड मैं, तो हमारे जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए जैसा हमने इस मय का अर्थ समझा, भगवान का मय का अर्थ है कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति संपूर्ण जगत की स्थिति और उत्पत्ति और लय इनके परे है, वह परमात्मा। तो यही सृष्टि स्थिति लय ये हमारे भी जीवन में नित्य निरंतर आता है। जैसे जागृत अवस्था प्रारंभ हो गई तो सृष्टि हो गई, और जागृत अवस्था के जो अनुभव है वो स्थिति हो गई, और फिर जागृत अवस्था तिरस्कार होकर के जब हम सपना या सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो जागृत अवस्था का लय हो गया। तो जो इन तीनों अवस्थाओं के परे है, माने सृष्टि की अवस्था, स्थिति की अवस्था और नाश की अवस्था, वह मैं हूं। इस प्रकार से कल हमने इसको विस्तार से देखा। अब अगली स्टेप जो है, इस जगत का निर्णय हमको लेना है। ये 3 बातें हमको स्पष्ट समझनी चाहिए, तब जाकर के हमारी विचार की प्रक्रिया पूर्ण हुई, अन्यथा आधा विचार होगा। और आधा विचार बड़ा डेंजरस होता है, उसको कहते हैं मराठी में अर्धवट। इसीलिए जब पति पत्नी का इंट्रोडक्शन किया जाता है तो पति अपने पत्नी का इंट्रोडक्शन करा देता है अंग्रेजी में कि शी इज माय बेटर हाफ, और मराठी दादूला बताता है कि ती माझी अर्धवट है, बिकॉज बेटर हाफ नारायण। तो अब 3 बातें कौन सी है? एक है जगत क्या है, दूसरी जीव क्या है, और तीसरी ईश्वर क्या है। इसमें जगत दुखी नहीं है, इसमें ईश्वर दुखी नहीं है, और इसमें जीव सुखी नहीं है।
इसीलिए जगत को साधना नहीं करनी पड़ती, ईश्वर को साधना नहीं करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है जीव को। और जीव की साधना क्या होगी कि जगत का निर्णय ले ले। हम इस जगत के कारण बहुत दुखी हैं, तो जिसके कारण दुखी है उसके बारे में जाने तो सही कि ये जो जगत हमको दुखी करता है क्या। इसलिए अब यहां निर्णय देते हैं कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा है, उसको कहते हैं भगवान की माया, जो कि इतनी सरल परिभाषा है। और इसी के द्वारा हम दुखी है जगत में। अब देखो, जो व्यक्ति एकदम पूरे के पूरे अज्ञान में है और जो व्यक्ति एकदम पूरे के पूरे ज्ञान में है, दोनों प्रसन्न और आनंद में रहते हैं। और जो अर्धवट है, ना पूरा ज्ञान है ना पूरा अज्ञान है, मुमुक्षु के जैसे, वो फुल्ली मिजरेबल रहते हैं। अब कैसा? साधु संतों को जो इस जगत का दर्शन होता है, उनके दर्शन में वो जगत को परमात्मा रूप से जानते हैं। और चूंकि उन्होंने जगत को परमात्मा रूप से पहचाना है, तो जगत में रहकर भी वो दुखी नहीं होते। और अज्ञानी व्यक्ति अपने इस भोगों में इतने मस्त रहते हैं कि उनको इस भोगों के द्वारा जब तक संभव है तब तक तो आनंद मिल ही रहा है ना, इसीलिए वो भी मस्त है। और जो आधे हैं, ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, उनकी स्थिति क्या है? वो जगत में भोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका अज्ञान पक्का नहीं होने के कारण वो जगत में भोग भी सुख से नहीं ले सकते। और इस जगत में परमात्मा का दर्शन न होने के कारण बहुत प्रयत्न से अपने जीवन को दुखी बनाते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए ये विचार करना आवश्यक है। अब कैसा विचार करें? इसको विचार करने की 2-3 प्रक्रियाएं साधु संतों ने और शास्त्रों ने बताई है। पहली प्रक्रिया, इस जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करें। मिथ्या किसको कहते हैं? अभाव को मिथ्या नहीं कहते। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, दैट इज अ स्टेट ऑफ अटर इग्नोरेंस। उस समय में हमको दुख की अनुभूति नहीं होती। फिर दुख की अनुभूति किस लिए होती है? अज्ञान के पश्चात जब हम प्रोजेक्शन शुरू कर देते हैं, अध्यारोपण शुरू कर देते हैं, तो उस अध्यारोपण के कारण दुखी होते हैं हम। जैसे एक कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसको हम नहीं जानते, तो कोई दुख नहीं। वहीं चुप रहे तो आनंद की बात है, लेकिन वहां हम चुप रहेंगे तो हम थोड़ी है। फिर हम क्या कहते हैं कि पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन दिखता तो चोर ही है, जरा संभाल के रहे ना। तो ये चोर कहां से आया? उस व्यक्ति में था नहीं, वो व्यक्ति में, व्यक्ति पर हमने चोर को अध्यारोपित किया है। और सामने से व्यक्ति आया हमारे सामने और आकर के हमारे मन में ही चल रहा, अब देखो चोर आया है, अब कुछ ना कुछ मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, खराब है। और आकर के कोई वो दूसरी बात कर देता है और फिर बाद में अरे हमने ऐसा क्यों सोचा। इसके बारे में हम अपना एक अनुभव आपको सुनाते हैं। एक बार हम एक सेठ जी के साथ उनके गद्दे पर बैठे हुए थे, कपड़े की दुकान, और ऐसे आराम से बैठे। स्वामी जी का आप यहाँ करके बैठो तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। हमको कोई बैठा, फ्री थोड़ी बैठाता है। तो हम जाकर के गले पर बैठे और ऐसा हाथ पकड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप उसको खोलो, पैसे को हाथ लगाओ, देखो क्या है, वैसा करो। और ठीक है, निकाले, कितने जेब में रख लो। और ऐसे हमारी बात हो रही थी। तो उतने में सामने से एक आदमी आ रहा था। तो उन्हें सामने देखो हम लोगों का किस प्रकार से जीवन चलता है। वो सामने से जो आ रहा है ना, चंदे के लिए आ रहा है। हम तो लोगों के कदम से पहचान लेते हैं कि आने वाले की नीयत क्या है। तो हमने कहा ठीक है, फिर मैं उसको दे दूंगा जितना मुझे चाहेगा, क्योंकि अब गले पर मैं बैठा हूं।
तो स्वामी जी आप ये गड़बड़ मत कर रहे, सिर्फ बैठे रहो, ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी आया और उसने पूछा कि ये झुंझुनवाला का यही है क्या दुकान? बोले हाँ यही है। तो कौन से झुंझुनवाला? यहाँ कई झुंझुन है, कौन सा चाहिए? बोले सत्यनारायण झुंझुनवाला। हाँ बोले ये सत्यनारायण झुंझुनवाला मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने बोलने के पहले से शुरू कर दिया, देखो आप किसी चंदे के लिए आए हो तो हम चंदे देंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारी बोनी नहीं हुई। सुबह सुबह आ गए चंदे के लिए, कुछ काम धंधा है कि नहीं आप लोगों? तो वो व्यक्ति एकदम शांत थे, बोले नहीं मैं चंदे के लिए नहीं आया, कलकत्ते से आ रहा था, तो अमुक अमुक व्यक्ति ने आपके लिए इतने लाख रुपए का एक ड्राफ्ट बनाकर मुझे दे दिया कि जाकर के आप उनको दे देना, क्योंकि वो हमको पहचानते हैं। तो पोस्ट से भेजेंगे, लेट होगा, डिले होगा, कोई गड़बड़ी होगी, इसीलिए तो ये आप अपना ड्राफ्ट रख लो और धन्यवाद मैं चलता हूँ। बोले नहीं नहीं आप आए ऐसे कैसे, चाय पीजिए, पानी पीजिए, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज। अब देखो उस व्यक्ति को दुख होने का कारण क्या था? सामने के व्यक्ति को देखने के बाद दुख नहीं होता, जब उस व्यक्ति में हम कुछ अध्यारोपण कर देते हैं। अध्यारोपण करने के बाद जो है वो हमको नहीं दिख रहा था, हमको दिख रहा था जो हमने चाहा देखना वो दिख रहा था। इसीलिए जगत माने जो हम चाहते हैं इस जगत में वही देखना पसंद करते हैं और इसी के कारण दुखी होते हैं। तो यदि हमको अपने चाह के अनुसार जगत को देख करके ही रहना है तो ऐसा क्यों न चाहे कि हमारे पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है। दोनों ही तो भावना ही तो है। पहली भावना है असत भावना, अगला चोर है। दूसरी है सद भावना, अगला भगवान का रूप है। तो जब पहली भावना लेकर के चलेंगे तो संसार का निर्माण हो गया, दूसरी भावना लेकर के चलेंगे तो हम भगवान के क्षेत्र में हैं। इसीलिए ये दो प्रकार की सृष्टि शास्त्रों में बताई है। जिस सृष्टि का ज्ञान हमको अपने इंद्रिय के माध्यम से होता है और वो ज्ञान होने के बाद सुख दुख की निर्मित नहीं होती, वो है ईश्वर की सृष्टि। जैसे हमने ये पुस्तक को देखा, कैसे देखा कि ये पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं, तो ना सुख है ना दुख है। सुख दुख प्रारंभ हो जाता है, ये पुस्तक है, अच्छा है, मेरे पास नहीं है, लेना चाहिए, कोई देख नहीं रहा, चुरा के ले जाऊं क्या? उसके बाद एक के बाद एक जो विचार आना शुरू हो जाएंगे और उसी के कारण इस जगत में हम अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं। दो बातें हैं, जगत को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक, यह जगत ईश्वर ने बनाया है, तो जगत ईश्वर ने बनाया है। जगत को देखने वाले इंद्रिय, आंखें इत्यादि वो भी ईश्वर ने बनाई है। इन दोनों का संपर्क प्रस्थापित होकर के इस जगत के अस्तित्व का भान होना, ये भी ईश्वर की सृष्टि में है। और इस जगत को देखने वाला जो जीव है वो भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। एक जगह में आता है पंचदशी में, ईक्षणादौ प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता। हाँ याद आ गया, धन्यवाद। ईक्षण से लेकर के प्रवेश तक भगवान ने ईक्षण किया, सईक्षत, और उसके बाद ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई। सृष्टि निर्माण होने के बाद भगवान ने फिर सोचा ये सबकी सब सृष्टि बन गई है, यदि इसका उपभोग करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मतलब है? तो फिर भगवान ने इस सृष्टि का उपभोग लेने के लिए इस सृष्टि में प्रवेश किया और प्रवेश करके फिर वो जीव भाव को प्राप्त हो गए। तो यहां तक का जो क्रिएशन का भाग है वो अगले इसमें विस्तार से आएगा। वो जो है ईश्वर की सृष्टि में है। और जीव की सृष्टि क्या है? जीव की सृष्टि है ईश्वर के सृष्टि को उपयोगिता, आवश्यकता और भोग्यता, ये तीन बातें जब लगा देते हैं तो वहां जीव की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। देखो कैसी वजह की बात है।
यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु में कोई पाप पुण्य इत्यादि नहीं है। जब उसमें हम कोई उपयोगिता देखते हैं, हाँ ये अच्छा है, इससे ये काम बन सकता है, उसके बाद उसमें कोई भोग की वृत्ति बन सकती है, इसके भोग करने से ये मिलेगा, और तीसरी ये बड़ी आवश्यक है, ये वस्तु मेरे पास ना हो तो मैं अपूर्ण हूं। तो ये जो दूसरा भाग है, द अवार्ड ऑफ यूटिलिटी टू द लॉर्ड्स क्रिएशन इज द जीवास क्रिएशन। तो यह जो जगत है उसको हम जैसा है वैसा नहीं देखते, हम पहले निश्चय करते हैं कि हम इसमें क्या देखेंगे। अब जैसे एक उदाहरण ले लो, एक लड़का है, उसको कहो, समझो 17-18 साल का है, कि चलो मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे, तो वो भाग जाए, है शादी की बात मानो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और एक बार उस लड़के ने निश्चय कर लिया कि शादी करनी है। एक बार निश्चय करने के बाद प्रत्येक लड़की के तरफ जब वो देखेगा तो दिमाग में यही आएगा, ये मेरी पत्नी बनेगी तो कैसी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो प्रत्येक लड़की में अब वो पत्नी देखने लग जाता है। और एक बार शादी हो गई तो फिर उसके बाद कंटिन्यूअस पछतावा कि क्यों मैंने ऐसी गलत चीज देखी। तो ये गलती कहां थी? ईश्वर की सृष्टि में नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्शन में है। इसीलिए भगवान की माया किसको कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न देख करके हम जो चाहते हैं वो देखने का प्रयत्न करना, और उसके बाद हमने जो देखा है उसी को सत्य मानना, और जो सत्य है उसका तिरस्कार करना, माने सृष्टि का निर्माण होना। इसको कहते हैं जगत। तो ऋतेर्थम जद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तो ये दो बातें हैं, जो नहीं है वो हमको दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा है। देखो ये जब उदाहरण देते हैं ना, कोई भी उदाहरण भगवान को बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा एकमेवाद्वितीय है। इसीलिए भगवान के वर्णन में एक शब्द आता है अप्रमेयम। अप्रमेय माने जिसकी किसी के भी साथ तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान ऐसे है, इसके जैसे है। जैसे मनुष्य शतरूपा के जीवन में बात आती है, उन्होंने बड़ी तपस्या करी भगवान की और फिर प्रार्थना करी, आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा भाई क्या चाहिए तुमको? बोले पत्नी को पूछो। भगवान ने उनको पत्नी को पूछा, शत्रुपा तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिससे मेरे पति खुश हो वही मुझे चाहिए, और वो जो बताएंगे वही मैं लूंगा। ये सतयुग की बात है। उसके बाद भगवान ने फिर उनसे पूछा मनु महाराज से, मनु महाराज क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भगवान आपके जैसा मेरा पुत्र हो। तो भगवान ने कहा भाई यह बड़ा मुश्किल है। बोले आपने तो कहा कि आप सर्वसमर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है, तो आप ना क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए ना कह रहा हूं मैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो एक ही बात हो सकती है, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले सकता हूं। इसीलिए यह जो जगत है, इसका जो अधिष्ठान है परमात्मा, उसको हम किसी भी उदाहरण के द्वारा नहीं बता सकते। कारण क्या है? अब जैसे ये जो 2-4 उदाहरण देते हैं ना, उसमें तो बात तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन जब इसी उदाहरणों को तत्व के साथ लगाते हैं तो गड़बड़ घोटाला झाला। कैसे? जब हमको ये बताते हैं सभी आभूषणों में सुवर्ण सत्य है और आभूषणों के नाम रूप मिथ्या है, तो जब हम आभूषणों में सुवर्ण का दर्शन करते हैं तब हमने तत्व का दर्शन किया, और जब हम उस सुवर्ण में आभूषणों को पहचानते हैं तब हमारी तत्व की दृष्टि परिपूर्ण हो गई। तो उसमें कोई कठिनाई समझ में नहीं है, क्योंकि सुवर्ण है, सुवर्ण के आभूषण वो भी सुवर्ण है।
क्या कठिनाई है? अब सवाल ये आता है कि संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान परमात्मा है, जो सद्वस्तु है, अस्तित्व स्वरूप है। यही परमात्मा सबका अधिष्ठान है और जितनी भी सृष्टि है वो सभी के सभी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जैसे अंगूठी सुवर्ण की अभिव्यक्ति है, कान की कुंडल सुवर्ण की अभिव्यक्ति है, नेकलेस सुवर्ण की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार से ईंट पत्थर परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जीव जंतु परमात्मा की अभिव्यक्ति है, साधु संत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, चोर लुटेरे परमात्मा की अभिव्यक्ति है, गंदगी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जन्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मृत्यु परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये बात जब हमको समझने आना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता कैसे संभव है? सुवर्ण से सुवर्ण के आभूषण समझना, उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, बुद्धू भी समझ लेता है। लेकिन एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्ति भिन्न रूपों में होती है और तब मुश्किल आ जाती है, कैसे प्रत्येक नाम रूप के पीछे परमात्मा का दर्शन करें। ये समझ में इसीलिए नहीं आता कि हमारी बुद्धि नाम रूप में फंस गई है। जब तक के ये नाम रूप से अपनी बुद्धि नहीं हटेगी, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। अब नाम रूप से बुद्धि को हटाने के लिए क्या किया जाए? बाहर मत जाओ बाबा, सबका सब साधना का मसाला अपने में ही है। समझो आप फिगरलेस हो और किसी ने आपको कहा, अरे लड्डू कहां से आ रहे हो, और आपको गुस्सा आ गया, तो आपने रूप को महत्व दे दिया है और आपका नाम है समझो सच्चिदानंद, या आपका नाम है पशुपतिनाथ। लोगों के विचित्र नाम होते हैं पशुपतिनाथ, और उसको आपने शॉर्ट करके बुलाया, अरे पशु इधर आ जाना। तो उसके कारण यदि गुस्सा आ गया तो हमने क्या किया? नाम और रूप इसको सत्य है ये बताया। यदि कोई आकर के देखो, एक जगह में बड़ा सुंदर विचार आता है, कोई हमारे देह को लेकर के निंदा करता है तो वो तो हमारा समर्थन कर रहा है, क्योंकि हम भी देह की निंदा करते हैं। और कोई यदि हमको आत्मा कह करके गाली देता है तो वो अपने आप को गाली दे रहा है, क्योंकि वो हमसे भिन्न थोड़ी है। देखो, विचार करने की प्रक्रिया है। इसीलिए इस जगत के नाम रूप से हटने का तात्पर्य है अपने स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य बना करके हम अपने जीवन को चलाते हैं, उस तादात्म्य का त्याग करना है। तब जाकर के ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये भी बात ठीक से समझ लो संतो। ये जो जागृत अवस्था इतनी बार हम सुन के रख दिए, उसका अर्थ क्या है? जागृत अवस्था माने जिस क्षण हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं, उस क्षण से जागृत सृष्टि निर्माण होती है। और जागृत सृष्टि प्रारंभ कहां से होती है? जागृत सृष्टि प्रारंभ होती है अपने स्थूल देह से। तो यह संपूर्ण जगत जिसको लेकर के हम रोते हैं, परेशान होते हैं, ये जगत का प्रारंभ है अपने स्थूल देह से। और यह कब है प्रारंभ? जब हमने अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया है। इसीलिए साधना का तात्पर्य है कि अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य टूट जावे। यदि कोई ये बात करे स्थूल देह के साथ तादात्म्य रखे और फिर इस जगत का समापन हो जाए, तो वो असंभव है। इसीलिए जितनी अपनी आध्यात्मिक साधना है उसका ध्यान इसी पर रहे कि जब तक हमारे स्थूल देह का तादात्म्य बना रहेगा, इस जगत के स्थूल विषयों में महत्व बुद्धि बनी रहेगी। बहुत आवश्यक बात है। और जहां हमने अपने इस स्थूल देह का महात्म्य कम कर दिया, अपने आप जगत के स्थूल विषयों का महात्म्य समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण आपको दूं मैं। एक अम्मा थी, है बुढ़ाऊ है, तो वो हमेशा बुढ़ापे में सफेद बाल अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो काले बाल बनाते थे। अब बाल उसके अपने को क्या लेना है?
तो ऐसा हुआ कि वो पहले बिल्कुल ये इस चक्कर में नहीं थी, धीरे 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 उसको इस तत्व में बड़ा आनंद आने लग गया और फिर वो इतनी उसमें मस्त हो गई कि अब उनको किसी चीज का भान ही जैसा नहीं। और शी इज अबाउट 75-80 नॉट आउट। तो जब मैंने उनको देखा कि धीरे धीरे उनके बाल नीचे से सफेद ऊपर से काले शुरू हो गए, तो मैंने उनको पूछा, अम्मा ये जेब्रा टाइप हेयर स्टाइल तुमने कब से करी? अरे स्वामी जी, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे और मेरे पति मुझे हम हमेशा बोलते थे कि अम्मा तुम ये बाल सफेद मत रखा करो, रंगाया करो। तो मैं ठीक है रंगाती हूँ। और फिर पहले पहले तो मैंने रंगाया, उसके बाद उन्होंने नहीं कहा, फिर मैं ही करती गई। उसके बाद बोले अब ऐसा हो गया है कि जब इसमें आनंद आने लग गया तो ये बाल सफेद हो या काले हो, बाल हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जो आध्यात्मिक साधना हेयर स्टाइल से होती है वो ब्यूटी पार्लर की स्पिरिचुअल लाइफ है, जहां अपने देह के साथ का तादात्म्य कम होने लग जाता है, उतना जगत के वस्तु व्यक्तियों के महत्व भी अपने आप कम होने लग जाते हैं। तो हमको इस जगत में जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा है। क्या? अब जैसे सुवर्ण का उदाहरण दिया था, तो आभूषणों में सुवर्ण को देखने के लिए इतनी परेशानी नहीं है। कैसी? आभूषण को लिया, आभूषणों को लिया, रगड़ा और उसके जो निकला थोड़ा उसका टेस्ट किया तो सुवर्ण है। अब हमने एक मटके को लिया और इस मटके में परमात्मा है, तो अंदर जाके देखा तो अंदर कुछ नहीं। अरे बाबा ऐसा नहीं, अब मटके में परमात्मा अस्तित्व रूप से है। अस्तित्व रूप से माने क्या? अब देखो, एक लड़का था, इकलौता लड़का, और उसके इकलौते माँ बाप, और वो भी लड़का भी छोटा, माँ बाप भी छोटे, और दोनों ही हम दो हमारा एक, इस प्रकार से। और सामने उनके कोई गेस्ट आने वाले थे, टेबल के ऊपर में बढ़िया इंपोर्टेड चाइनीज क्रॉकरी रखी हुई थी, और अब सब तैयार हो गए और बच्चे को भी तैयार करना था, तो सोचा कि पहले हम तैयार हो जाए फिर बच्चे को तैयार करें। तो मियाँ बीवी दोनों गए अपना मेकअप मुकअप करने के लिए, और बच्चे को खुला रान मिल गया। तो वो गया वहां से घूम घाम करके देखा, तो वो टेबल क्लॉथ उसको पकड़ करके खींच करके देखा क्या है ऊपर, और पूरा का पूरा नीचे आ गया। अब इस बच्चे को करे क्या, क्योंकि अपनी ही कारतूस है, करे क्या उसको। तो उसके बाद जब वो आ गए तो दोनों माँ बाप दुखी होकर के करे क्या, सब खत्म हो गया। तो बच्चा दोनों को जाकर के बताता है, मम्मी व्हाट हैपेंड? उसको तो कुछ नहीं, तुमने सब तोड़ दिया। मम्मी अर्लियर यू हैड ओनली वन केटल, नाउ सी हाउ मेनी पीसेस आर देयर। अब देखो, जब एक मटका टूट गया तो मटके का केवल नाम रूप टूट गया, लेकिन उसके टुकड़े तो है ना, तो अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। उसके बाद उन टुकड़ों को हम एकदम पल्वराइज करके पाउडर बनावे तो टुकड़े भले नष्ट हो गए हो, लेकिन उसका जो अस्तित्व अंश है मिट्टी, वो वैसी की वैसी ही है। उसी प्रकार से इस जगत में किसी भी प्रकार से अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता। ना सते विद्यतो भावः, ना भावो विद्यते सतः। जो है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसका भाव कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इस जगत के आधार को, सत्य वस्तु को समझने के लिए जो प्रक्रिया साधु संत बताते हैं, पहली प्रक्रिया ये है, इस जगत को हम सत्य रूप से समझे कि असत्य रूप से समझे, इसका निर्णय कर लेना है। यदि इस जगत को हम असत्य रूप से समझेंगे तो हमने जगत के नाम रूप को देख करके जगत कहा था, और उस नाम रूप को असत्य कहना ठीक है।
और यदि इस जगत को हम सत्य रूप से कहते हैं तो हमने जगत माने जगत के अधिष्ठान को कहा था, और अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो जगत सत्य है। तो चाहे हम जगत को सत्य कहे या असत्य कहे, उसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जगत की परिभाषा उस समय उस वाक्य में क्या है। यदि हमारे लिए जगत माने नाम रूप होगा तो इस जगत के नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है। मिथ्या माने क्या? जो नहीं है फिर भी दिखता है। नाम रूप नित्य नहीं है, वो बदलते रहते हैं। लेकिन हमको ये बदल भी समझ में नहीं आता कैसे। जैसे एक दीपक की जो ज्योति जल रही है, दिखने के ऐसे लगता है कि अखंड जल रही हो, लेकिन वो अखंड नहीं जल रही, उसमें एक एक क्षण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उसी प्रकार से हम अपने देह को सोचते हैं कि यही देह मैं हूं। बचपन से अभी तक इसी देह के साथ रहते रहते इसमें जो परिवर्तन हुए हैं ये हमको नहीं समझ में आते। कई बार ऐसा होता है ना, किसी छोटे बच्चे को देखो और फिर आप 4-8 साल के बाद उस बच्चे को देखो, तो उसके माँ बाप को बच्चे में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, और आप डायरेक्टली 8 साल के बाद देखो, अरे मैंने जब देखा था तब ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल कैसा हो गया। क्योंकि दो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली है वो एकदम स्पष्ट अलग हो गए। इसी प्रकार से यह जगत नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। इस प्रकार से इस जगत को स्वीकार करो तो जगत में दुख नहीं होगा। जगत में दुख इसलिए होता है कि हम चाहते हैं जगत में परिवर्तन ना हो, ये असंभव है। जगत में परिवर्तन होना यही अपरिवर्तनीय इस जगत का नियम है, परिवर्तन होगे ही होगे। इसलिए यह जगत को हम किस प्रकार से देखते हैं किस पर अवलंबित है कि हम जगत भगवान की माया से प्रभावित है या नहीं। अब दूसरी दृष्टि से यदि हमने इस जगत को माने जगत के नाम रूप को मिथ्या करके त्याग दिया है और जगत का जो अधिष्ठान है परमात्मा तत्व उसको जगत शब्द से ग्रहण किया है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि नाम रूप को लेकर के जो भेद निर्माण होते हैं वो भेद और भेदों के कारण निर्माण होने वाला भेदभाव, ये दोनों हमारे जीवन में हमको परेशान नहीं करेंगे। एक तो होता है भेद का दर्शन, जैसे ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जवान है, ये बूढ़े हैं, ये हो गया भेद का दर्शन। और भेद का दर्शन होने के बाद भेदभाव करना, ये अपना है, ये पराया है। इसीलिए ये माया का जो प्रभाव हमारे जीवन में आता है वो इस दो प्रकार से आता है। भेद का दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ध्यान था इस हड्डी चमड़ी के देह के तरफ, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो नाम रूप को लेकर के केवल भेद का ही दर्शन होगा। लेकिन जहां हम नाम रूप के अधिष्ठान में चले गए, जैसे स्त्री है पुरुष है, दोनों में जो है बना है, अस्तित्व भाव है, वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जहां हमारा ध्यान इस भावात्मक अधिष्ठान की तरफ चला जाता है तो वहां हम जगत में भेद का दर्शन करेंगे लेकिन भेद की भावना नहीं करेंगे। यही है तत्वज्ञ के दृष्टि का अनुवाद। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं होता। जैसे एक बच्चों की टोली है, गए अपने होली के दिनों में उत्तर प्रदेश में, मुझे पता नहीं है महाराष्ट्र में क्या है, उत्तर प्रदेश में होली के दिनों में मिठाई के खिलौने बनाते हैं और खिलौने की माला भी बनाते हैं। मिठाई के माने चीनी के हाथी बनेंगे, घोड़े बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, चूहे बनेंगे, और फिर बच्चे को लेकर के पिताजी दुकान में जाते हैं और फिर वहां सभी मिठाई के खिलौने और खिलौने लेकर के फिर बच्चे घर आएंगे। और जब बच्चे घर आते तो उनके दिमाग में वही है, मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास हाथी है, दूसरा कहता है मेरे पास बिल्ली है, मेरे पास चूहा है,
और फिर ये दोनों बच्चे झगड़ने लग जाते। अपनी बिल्ली को ठीक से रखना, मेरा कुत्ता आएगा तो काट जाएगा, समझ रखा है। और वो बच्चे इसी को लेकर के झगड़ा करने में लग जाते। और जब घर आने के बाद झगड़ा शांत करना है और फिर चाय बनानी है, क्योंकि होली के मिलाप के लिए दोस्त लोग आए हैं और पता चला घर में चीनी नहीं है। अब क्या करे, पत्नी आकर के कान में बताती है, देखो वो चीनी तो है नहीं, क्या करे। कोई बात नहीं, वो जो कुत्ते की दुम डाल देना। अब कुत्ते की दुम चाय में डाल देना, ये जब विजिटर सुनता है, आपके यहाँ नॉन वेजिटेरियन चाय बनती है क्या? तो भले उसने कुत्ते की दुम कहा हो, लेकिन उसका तात्पर्य था उसके अधिष्ठान में वो चीनी में। तो फिर चाहे कुत्ते की दुम हो या हाथी की सूंड हो या पूरा का पूरा चूहा हो, नाम रूप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तत्व का दर्शन है। उसी प्रकार से जहां हमारी दृष्टि इस जगत के अधिष्ठान के तरफ चली गई, तो कभी भी जगत के किसी भी व्यक्ति वस्तु को लेकर के मन में राग द्वेष निर्माण नहीं होंगे। इसी आधार पर इस जगत में साधु संत जो रहते हैं, उनको चाहे आप अच्छा कहो बुरा कहो, वो इन शब्दों को पकड़ते नहीं, वो उसको पकड़ते हैं कि ये शब्द कहां से निकले हैं। जब उनको पता चलता है कि इस शब्द का भेजने वाला मेरा ही कन्हैया है, तो उनके हृदय में उसके भी प्रति जो उनको बुरे शब्द कहते हैं, केवल प्रेम ही निर्माण होता है, द्वेष निर्माण नहीं हो सकता। ये कोई जादू की बात नहीं है, ये प्रत्येक की अनुभूति की बात है। कैसे, एक जगह में एक लड़का है, गुजराती फैमिली, और उनके दो बच्चे हैं। एक लड़का जो है अच्छा है, सेटल्ड है, सब कुछ है। दूसरा जो बच्चा है वो भयानक है। लड़का वो नौकरी नहीं करता, काम धंधा नहीं करता, उसको एक भी बुरी आदत नहीं, सिर्फ उसको एक पॉइजनिंग हो गया है, स्पिरिचुअलिटी पॉइजनिंग। इस बाबा से उस बाबा के पास जाएगा, 10,000 15,000 दे के चला आएगा, मैंने सब दे दिया, अब क्या करना है, सब मिथ्या है। अच्छा पैसे लाओ, कमाएगा एक पैसा नहीं, खर्चा बहुत करते रहेगा। तो उसको लेकर के बहुत वो परेशान है। तो हमारे पास ले आए, स्वामी जी इसको कुछ समझाओ। तो हमने उसको कहा कि देखो तुम ये पैसा उड़ाते हो तो तुमको अच्छा लगता है? बोले हाँ, पैसा है किस लिए? तो फिर है ना, अपना कमाओ और फिर उड़ाओ। फिर स्वामी जी ये अपने से नहीं होगा, कमाना बाप को है, हम उड़ाएंगे। ठीक है, तथास्तु, मैं भी तुम्हारे जैसा था, चले जाओ। उसके बाद उसके पिताजी ने मुझे कहा कि स्वामी जी अब आप बताइए इसको क्या करें। हमने कहा कि मैं बताऊंगा और आप करोगे नहीं, ये भी मैं बताता हूं। क्या करो, उसको पैसा देना बंद करो, 2 दिन धक्के खाने दो, उसको 2 दिन भूखे रहने दो, फिर देखो कैसा लाइन पर आता है। स्वामी जी आप मुझे कुछ भी बताइए, ये मेरे से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस बच्चे में उन्होंने अपने आप को देखा है। जब उस बच्चे में हम अपने आप को देखते हैं तो उसके बुराई को लेकर भी घृणा नहीं आती, प्रेम होता है। और ये तो केवल भावना की बात है। और वही बात जब ज्ञान की हो जाती, भावना नहीं है। भावना माने वह ज्ञान जो वृत्ति के स्तर पर है, और अनुभूति माने वह ज्ञान वो वृत्ति के स्तर पर नहीं है, वो अपने तादात्म्य के स्तर पर है। तो जहां हमने ये समझ लिया है कि यह संपूर्ण सृष्टि वही एक परमात्मा है और वही परमात्मा हमारे ही माध्यम से इस जगत में अभिव्यक्त हो रहा है, तो जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति भेद का दर्शन होने के बावजूद भी भेद भावना नहीं होगी। और केवल भेद भावना नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक प्रेम जागृत होगा। सर्वभूत हिते रताः, साधु संत सबके भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं? उसी प्रकार से जैसे हम अपने देह के भलाई के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ऐसा कभी सोचा है क्या एक छोटी उंगली, उसको कुछ हो गया कोई बात नहीं, हु केयर्स, आई केयर फॉर माय थंब? नहीं, कितनी भी छोटी उंगली हो, कितना भी छोटी सी फुंसी हो, यदि हमारे देह पर हो गई तो उसके साथ हमारा जो प्यार का व्यवहार है, क्योंकि उसमें हमने अपने आप को देखा है।
जिसको हम मैं के परिभाषा में इंक्लूड करते हैं उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक होता है, और जिसको हम अपने मैं के परिभाषा से निकाल देते हैं उसके प्रति घृणा स्वाभाविक होती है। पिछली बार हमने आपको एक ठोस उदाहरण दिया था, अभी भी ठोस देंगे उदाहरण। देखो, सभी की अभी इसी समय इसका अनुभव कर लो, इसी क्षण आध्यात्मिक अनुभूति पोस्टपोनमेंट में नहीं होती। अभी आपको परमात्मा का अनुभव हुआ तो वो सत्य है, कल होगा तो वो मिथ्या है, बिल्कुल पक्की बात। इसी शारदा संगीत विद्यालय में अभी होगा, इसी स्थान पर होगा तो सत्य है, घर जाकर के होगा तो उसका कबूतर है, सत्य नहीं है। अब कैसे समझें? हम सब जानते हैं कि अपने पेट में दो थैले हैं, एक थैले में पेशाब भरा हुआ है, दूसरे थैले में गोबर भरा हुआ है, और उसका हमको ज्ञान भी है कहां है ब्लैडर्स और कहां है बॉवेल्स। और आपका बीपी बढ़ गया है, बीपी माने आइदर ब्लैडर प्रेशर और बॉवेल प्रेशर, उस समय आपको जाना ही चाहिए, लेकिन कथा के बीच में से कथा छोड़ के जाए, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हम बैठे रहते, ठीक है और 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट। उस समय हमारा ध्यान कहां है? अपने पेट में रहने वाले गंदगी की तरफ। फिर भी मन में उसको लेकर के घृणा आती है क्या? नहीं आती। कितना भी ट्राई करो कि हमारे ब्लैडर में यूरिन है, हमारे बॉवेल्स में फीकल मटेरियल है, फिर भी घृणा नहीं आती, कितना भी प्रयत्न करो। और जहां वो हमारे देह से अलग हो गए उसके बाद देखो कितनी घृणा आती है। इसका एक ही कारण है कि जिसके साथ हमारा अहम भाव होता है उसके प्रति घृणा नहीं होती है। लेकिन परेशानी मालूम है क्या है? हमारा जो अहम भाव है परिच्छिन्न के साथ है, परिपूर्ण के साथ नहीं है, इसीलिए हमारी अपने साथ कभी घृणा नहीं होती। हम कितने भी बूढ़े हो जाए और दर्पण के सामने जाकर खड़े रहे, नाक टेढ़ा हो गया तो क्या, आंख तो ठीक, और दूसरों को पूछो अब ठीक है इसके बारे में क्या देखना है, अगले साल देखेंगे, अभी नहीं। इसीलिए एक बार मुझे किसी ने बताई, बड़ी विचित्र लगी, मालूम नहीं थी। एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की है, हमारी पहचान की। तो मैंने कहा कि देखो तुम ब्यूटी पार्लर में जो जो करती हो मुझे बताओ, मुझे भी उसका अनुभव लेना है, तुम करती क्या हो? तो बोले स्वामी जी हम लोग फेशियल मसाज करते हैं और फिर यहाँ की कोई ऐसा ऐसा दबाते हैं और थपड़े मारते रहते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारे कितने गिराई आते हैं उनके विश्लेषण करके बताओ, क्लासिफिकेशन। तो ये सब जवान लड़कियां आती होगी तुम्हारे पास? बोले स्वामी जी मुझे ऐसा ही लगता था पहले। क्या? बोले ऐसी अम्माएं आती जिनके पास पैसा बहुत है और पैसा खर्चा कहां करे, तो आकर के वो हमारे सामने बैठती है, हाँ अब मुझे जरा ठीक से कर लेना, और उनके गर्दे एक थप्पड़ मारा तो गिर जाती है। जब बुढ़ापे में जाकर के इसको ठीक से लगाना है, रंग रंगोटी करके। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस देह के साथ मेरा मैं जुड़ा हुआ है। जब हमारा मैं परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्णता के साथ एक हो जाएगा तो किसी के भी साथ हृदय में घृणा नहीं आ सकती। ईशावास्य कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, जिसने इसको पहचान लिया है कि मैं ही सभी भूत मात्र के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो तस्य को मोहः कशोकः, उसके जीवन में मोह और मोह का बच्चा शोक कभी नहीं आ सकता। क्यों? एकत्वम अनुपश्यतः, उसने उस एक तत्व का आत्म रूप से दर्शन किया है। इसीलिए इस जगत का त्याग करने की जो अनेक प्रक्रियाएं हैं उसकी एक प्रक्रिया ये है, पहले जगत की परिभाषा निश्चित करें कि जगत माने क्या। यदि हमने जगत को नाम रूपात्मक स्वीकार किया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ईशावास्य में आता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत।
इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ है यह किंच माने मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, सभी का सभी केवल परमात्मा है। और फिर तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस ज्ञान के आधार पर तेन त्यक्तेन, जिसको हमने जगत मान के रखा था, किसको जगत मान के रखा था? नाम रूप को जगत मान के रखा था। तो इस ज्ञान के आधार पर नाम रूपात्मक जगत का जब हम त्याग कर देंगे, भुंजीता आत्मानं पालयता, तब हमने अपने आप को पहचाना है। इसी प्रकार से अपनी आत्महत्या मत करो। आगे जाकर के उपनिषद कहती है, असुर्या नामते लोका अंधेर तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। जो आत्महत्यारे हैं वो इस जगत को नाम रूपात्मक दृष्टि से स्वीकार करते हैं और फिर काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में फंस जाते हैं, वो है आत्महत्यारे। लेकिन जिन्होंने इस जगत को इस दृष्टि से देखा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उनके जीवन में तेन त्यक्तेन भुंजीता, उन्होंने नाम रूपात्मक जगत का त्याग करके इस अधिष्ठान में परमात्मा तत्व को पहचान लिया है, उन्हीं ने अपने जीवन को सफल बनाया है, उन्हीं ने अपनी आत्महत्या नहीं की है। देखो महाराज, इसीलिए इस जगत का दर्शन हम कैसा करते हैं इस पर अवलंबित है कि जगत जगत लेकर के जो हम दुखी होते हैं उसका कारण क्या है। When we say the world is too much for me, उस समय हमारे जगत की परिभाषा होती है नाम रूपात्मक जगत। और जब साधु संत कहते हैं कि मई सर्वाणी प्रोतानी, मुझ में सब कुछ व्याप्त है, सूत्रे मणिगणाइव, जिस प्रकार से सुवर्ण के मणियों में सुवर्ण का धागा डाल करके उसकी माला बनाते हैं, तो उसमें धागा जो आधार है वो भी सुवर्ण है और जो मणियां है आधेय है वो भी सुवर्ण है। उसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि को आधार देने वाला मैं और ये सृष्टि जिसको मैं प्रकाशित कर रहा हूं अपने से भिन्न दृष्टि से, वो ये दोनों के दोनों एक ही तत्व है। जहां आधार और आधेय ये भेद समाप्त हो जाता है, वही हमको तत्व का दर्शन हुआ। इसीलिए इस सृष्टि को देखने के लिए पहले निर्णय ये लेना है कि जगत जगत हम किसको कहते हैं। यदि हमने जगत को नाम रूपात्मक माना है तो स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। यदि हमने आप लोग को देह स्वीकार कर लिया है तो देह के धर्म को स्वीकार करो। जैसे देह है तो वो बचपन होगा, उसमें जवानी आएगी, उसमें बुढ़ापा आएगा, ये देह के धर्म है, उसको स्वीकार करो तो दुखी नहीं होंगे। और यदि हमने इसको पक्का स्वीकार किया है तो जैसे एक देह में अनेक प्रकार के विकार आने के बाद भी उसको सपोर्ट करने वाला मैं ज्यों का त्यों हूं, उसी प्रकार से देह नष्ट जब हो जाता है तब भी मुझ में कोई प्रभाव नहीं होता। तथा देहांतर प्राप्ति न तत्र मुह्यति विद्वान। उसी प्रकार से जब हम इस देह का त्याग करेंगे फिर भी हम ज्यों के त्यों बना रहेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता। जितना ये विचार हमारा सूक्ष्म होगा, अपने में दृढ़ हो जाएंगे, तब देखो आप इस जगत की कोई भी समस्या हल करने के लिए सामने नहीं रहती। फिर क्या हो जाता है समस्या का? समस्या गल जाती है, उसको हल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि सभी समस्या का मूल कारण है हमारी ये मन की प्रोजेक्शन करने की आदत। यदि इस मन के द्वारा हम इस जगत में परमात्मा का दर्शन करना है, ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो इसी जगत में रहते हुए भी हम आनंद की अनुभूति करेंगे। और यदि हमने साधु संतों में भी चोरों का दर्शन करने की प्रैक्टिस करी है तो साधु संत भी हमारे सामने आएंगे तो भी हमको भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये सब भावना का खेल है। देखो, हमारे शिरडी बाबा के पोथी में एक प्रसंग आता है। दासगणु महाराज उनके एक बड़े शिष्य थे और वो बहुत ही अप्रतिम कीर्तन इत्यादि करते थे, भगवान के भक्त थे और उनकी जो ग्रंथ संपदा है बहुत विस्तृत है।
तो एक बार वो कहीं जा रहे थे कीर्तन करने के लिए, तो कीर्तनकार लोगों का आपने देखा होगा, बड़ी पगड़ी बांधते हैं और बढ़िया कपड़े पहनते हैं और दुपट्टा होता है और बड़े बिल्कुल सज धज के जाते हैं कीर्तन करने के लिए। तो जब वो अपने गुरु के पास गए नमस्कार करने के लिए, उन्होंने पूछा, इतने मटक मटक के कोई नवरदेव बन गए क्या, शादी करने के लिए जा रहे? बोले नहीं, मैं तो कीर्तन करने के लिए। उतारो ऊपर फालतू का चीजा। केवल उनको फिर धोती रखने दी, ऊपर के उनके वो पगड़ी थी और कपड़े थे और बड़े बड़े जरी के पहने हुए सब उतार दिए। बोले देखो, भगवान का नाम लेना है तो इस प्रकार से शुरू करो। इतने वो भगवान अपने गुरु के प्रति समर्पित। एक बार उन्होंने ईशावास्य उपनिषद पर कमेंट्री लिखी और लिखने के बाद कहीं फंस गए। किस पर फंस गए? वो पहले मंत्र के दूसरे चरण पर, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसमें वो फंस गए। तो फिर वो आ गए, फिर शिरडी आकर के उन्होंने पूछा उनके गुरु महाराज ने, हाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक तो है? उनको मालूम तो सभी था, चाबी घुमा रहे। तो बोले आपको सब तो मालूम है, लेकिन परेशान करते हो, क्यों शुरू करवाया हमारे हाथ से? बोले क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। फिर उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको छुड़ाए। तो देखो, तुम चले जाओ अमुक अमुक स्थान पर, वहां एक लड़की है, काम करती है बर्तन साफ करने की, वो तुमको समझाएगी। अब महात्मा का आदेश हो गया, चले गए। और वहां वो लड़की जो बर्तन साफ कर रही थी, वो एक गाना गा रही थी, बड़ी प्यारा प्यारा गाना गा रही थी। जहां उन्होंने वो गाने को सुना तो उनके हृदय की जो गांठ थी उस श्लोक को लेकर के एकदम खुल गई। और क्या थी हृदय की गांठ? जैसी अपनी भावना होती है वैसे हमको जगत का दर्शन होता है। यदि हमने ये भावना करी कि जगत बुरे लोगों से भरा हुआ है तो आपको केवल बुराई ही नजर आएगी। यदि आपने ये भावना करी कि ये जगत परमात्मा से ओतप्रोत है तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा। और जैसी जैसी हमारी भावना बढ़ेगी, असत भावना से जगत में सत्य बुद्धि आती है और सत भावना से जगत असत हो जाता है। यही साधना करने की पद्धति है। इसीलिए ऋतेर्थम जद प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। अब दूसरी दृष्टि से जो है वो हमको नहीं दिखता, जो है हमको दिखता नहीं, माने यह संपूर्ण जगत भावात्मक है, हम भी भावात्मक है। भावात्मक है माने हर एक वस्तु का अनुभव हमको आता है कि ये वस्तु है के रूप में। किसी भी वस्तु का अनुभव हमको अभावात्मक नहीं आ सकता, यहां तक कि अभाव का भी अनुभव हमको है के रूप में आता है। हमने आपको ये उदाहरण दिया था, ये ध्यान करने की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, उसके ऊपर ट्राई करो तो देखो कितना मन एक क्षण में शांत होकर के प्रभु में समर्पित हो जाता है, व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। कौन सी टेक्निक है वो? दो वस्तु हमने ले ली उदाहरण के लिए। पहले वस्तु का हमको ज्ञान हुआ कि ये वस्तु है, फिर दूसरे वस्तु का ज्ञान हुआ कि ये वस्तु है। ये वस्तु दो क्यों बनी? इसीलिए कि दोनों के बीच में दोनों का अभाव है, इसीलिए ये वस्तु दो बनी। तो हमने वस्तु क्रमांक 1 को देखा, उसके बाद उस वस्तु के अभाव को देखा, फिर दूसरे वस्तु के भाव को देखा। तो हमने वस्तु को जो देखा कि वस्तु है तो उसको है के रूप में देखा, फिर उसके अभाव को भी है के रूप में ही देखा कि वो वस्तु नहीं है, और उसके बाद हमने तीसरी वस्तु को देखा, उसको भी देखा वस्तु है के रूप में। अब ध्यान से सुनना, जो अभाव को आधार दे रहा है, किसने देखा कि यहां कुछ नहीं है? मैंने देखा। तो ये जो मैं है ये भी भावात्मक है, और ये जो अभाव है उसको भी हमने भावात्मक बना दिया। तो तात्पर्य क्या निकला? मैं वो अस्तित्व है जो भाव और अभाव इन दोनों का विरोधी नहीं है। जागृत स्वप्न भावात्मक होता है, सुषुप्ति अभावात्मक होती है। तो जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है वो भाव है जो किसी का विरोधी नहीं है। जो अविरोधी भाव है वो परमात्मा है, जो विरोधी भाव है वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए
इस तत्व को पहचानने के लिए हमारे दृष्टि उस अस्तित्व पर होवे, और कभी भी हम अस्तित्व का स्वीकार अपने से भिन्न के रूप में नहीं कर सकते। अस्तित्व का स्वीकार हमेशा मैं के रूप में ही होता है। कितना भी प्रयत्न करो, हम अस्तित्व को अनात्म रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हमने ये घड़ी को देखा है, तो घड़ी तो अनात्म रूप है, लेकिन घड़ी का जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व आत्म रूप से है। ये बात तब समझ में आती है जब हमारा मन नाम रूप से परे चला गया हो। जैसे जिस व्यक्ति का पैसे कमाने में मन लगा है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि सोना बेच करके पैसा कमा रहा है कि गोबर बेच करके पैसा कमा रहा है। एक बार हम कहीं गए थे और वहाँ मुलाकात वगैरह हो गई, और उन्होंने बताया कि स्वामी जी हमारा ऐसा ऐसा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? बोले हम लोग ये जो सैनिटेशन प्लांट्स जो होते हैं, जितनी गंदगी टॉयलेट्स वगैरह उनको साफ करने के सब मैकेनिकल जो प्रोसेस है वो सब हम बनाते हैं। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप सोफिस्टिकेटेड भंगी हो? बोला हाँ वैसे ही। तो हमने उनको पूछा कि आपको बिजनेस करना ही था तो कोई दूसरा क्यों नहीं किया, यही क्यों ढूंढा और दूसरी वस्तु मिली नहीं क्या? बोले स्वामी जी हमारा सरल सरल हिसाब है, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर आई मेक वंडरफुल प्लांट्स और आई मेक डर्टी प्लांट्स, व्हाट मैटर्स इज आई गेट मनी। पैसे में मतलब है, माने उनकी दृष्टि स्पष्ट है। उसी प्रकार से हमको ये मतलब नहीं है कि हम एक अच्छी वस्तु को देख रहे हैं या बुरे वस्तु को देख रहे हैं, मतलब वो नहीं है। उसी प्रकार से हमारा ये मतलब नहीं कि अच्छा विचार है या बुरा विचार है, हमारा मतलब है ये विचार को कौन प्रकाशित कर रहा है। तो जो अच्छे विचार को प्रकाशित करता है वही बुरे विचार को प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए ये जो प्रकाशक है ये ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, और इसीलिए ना तो अच्छे का समर्थन करता है ना तो बुराई की बुराई करता है। इसीलिए इस तत्व को पहचानने के लिए दो प्रकार से हमको अप्रोच करना है। इस जगत में जो हमने अध्यारोपण करके अपनी सृष्टि बना के रखी है, कोई अपना कोई पराया, कोई मित्र कोई शत्रु, उसी के कारण दुखी होते हैं, उस सृष्टि को हटा देना है। माता पिता बंधु सखा सब मतलब के गर्जी, यदि सत्य कोई है तो एक रघुवर जी, उसी एक भगवान को पकड़ रखो बाबा, वही सत्य है, वही अपने साथ चलता है। बाकी जितने रिश्ते नाते हैं टाइम पास करने के लिए ठीक है, असली यदि कोई अपने साथ है तो एक परमात्मा। ये जब हृदय में बात बैठ जाती है तो हम इस जगत में रहकर भी भगवान का दर्शन करेंगे, पति पत्नी साथ होते हुए भी सुखी रहेंगे, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे में वही परमात्मा का दर्शन कर रहा है। जहां हम अपने बाया हाथ और दाहिने हाथ, ऐसा थोड़ी है कि दाहिने हाथ का देखते ज्यादा प्यार आता है, कितना अच्छा है, खाना खिलाता है, बाया हाथ है गंदा काम करता है, ठीक है नहीं, दोनों के प्रति वही स्वाभाविक प्रेम। उसी प्रकार से चाहे मैं पति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, चाहे मैं पत्नी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं, दोनों में जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो एक ही तत्व है। जब उसमें हमारी दृष्टि जाएगी तो ये पति पत्नी बच्चे सब झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन विचित्र बात यह है, जितना वेदांत पढ़ते उतनी ज्यादा दुराग्रही हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण, 4 बार नारायण शब्द कहने से पाप समाप्त हो जाए। श्री कृष्णा हृदयर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो तथा तमः। अब ये उन्होंने उदाहरण दिया है, कैसा? हम लोग कहते हैं प्रकाश और अंधेरा, तो प्रकाश वो है जो अंधेरे का दुश्मन है,
और अंधेरा वो है जो प्रकाश को सहन नहीं करता। लेकिन ये प्रकाश और अंधेरा जिसका है उसको देखो। तो जो हम लोग देखते हैं ना सूर्य प्रकाश, जिसको हम कहते हैं सनलाइट, वो तो खुल्लम खुल्ला झूठ है, गलत है। लेकिन जब एक झूठ सभी बोलते हैं तो सत्य होने लग जाता है। जैसे मेरा भारत महान तो जो प्रकाश हम देखते हैं वो सूर्य प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट दैट वी सी, इट इज नॉट द सनलाइट। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसका जो विरोधी है वो है अंधेरा। लेकिन जो शुद्ध सनलाइट है वो कभी भी प्रकाश नहीं देता। नहीं तो क्या हो जाता, सूर्य से जब प्रकाश निकला, यदि वो प्रकाशात्मक होता तो एक समय के बाद जब हम जाते हैं ऊपर में तो वहां अंधेरा क्यों दिखता है? तो जो भी प्रकाश हमको दिखता है वो केवल रिफ्लेक्टेड लाइट है, इट इज नॉट ओरिजिनल लाइट। तो जहां भी द्वंद्व है ये ओरिजिनल परमात्मा में नहीं है, केवल रिफ्लेक्टेड परमात्मा में। रिफ्लेक्टेड परमात्मा क्या है? रिफ्लेक्टेड परमात्मा है जीव जगत ईश्वर। और जो ओरिजिनल परमात्मा है उसमें एक दूसरे के प्रति राग द्वेष इत्यादि का पूर्ण अभाव है। इसीलिए इफ वी हैव टू डिफाइन सनलाइट, वी हैव टू यूज द लैंग्वेज ऑफ सनलाइट इज अ डार्क लाइट। हाउ इट कैन बी डार्क एज वेल एज लाइट? इट इज सो, यू सी फॉर योरसेल्फ। और इसीलिए हमको सूर्य प्रकाश का दर्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे आंखों में परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। इस रिफ्लेक्शन के द्वारा सूर्य का रिफ्लेक्टेड प्रकाश ही दिखेगा, ओरिजिनल प्रकाश नहीं दिखेगा। इसीलिए यह जो तत्व का दर्शन हमको करना है, इसमें यथा आभासः यथा तमः, जहां भी एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं, wherever there is mutual dependence, the truth is beyond that. जहां जहां सापेक्षता की अनुभूति है, सापेक्षता की अनुभूति का जो निरपेक्ष आधार है वो है परमात्मा। सापेक्षता की अनुभूति कौन सी है? रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें हैं। उसके बाद आंखें तब है जब रूप रंग है तब। यदि अंधेरा हो तो हमको दिखेगा नहीं, तो जब दिखेगा नहीं तो हम यह कहेंगे क्या कि हमारी आंखें अंधी हो गई? नहीं। तो जहां प्रकाश आ गया रूप रंगों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन रूप रंग हो और आंखें ठीक नहीं हो तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। माने रूप रंग और आंखें ये एक दूसरों को सपोर्ट करती है फॉर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर कैनॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो इन दोनों को आधार दे रहा है ये सापेक्षता से अलग है, इसीलिए निरपेक्ष है। ये जो निरपेक्ष अस्तित्व है ये है परमात्मा। जहां इस निरपेक्ष तत्व के तरफ हमारी दृष्टि गई, हम दिस वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी विल बी डिस्कार्डेड इंस्टेंटेनियसली। सापेक्षता का तुरंत त्याग हो जाएगा। और इसलिए जगत की अनुभूति में जब सापेक्षता रिलेटिविटी आ जाती है और इस रिलेटिविटी के द्वारा हम जब प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा संसार प्रारंभ हो जाता है। तो करें क्या? इस जगत पे जब अनुभूतियां आती हैं सापेक्षता निर्माण हो गई, लेकिन उसके द्वारा जब हम प्रभावित होना बंद कर देते हैं तो इस सापेक्षता में रहते हुए भी सापेक्षता के परे चले जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन ले लो आप। भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। 10 दिन में वो शंबरासुर आकर के भगवान के महल से उसको चुरा के ले गया। 16 साल तक कोई पता नहीं चला उसका। अब दुख जो हम कहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, हमारे दुख KG1 KG2 के भी नहीं है। और इतना होते हुए भी 16 साल तक कभी भी एक भी शब्द उन्होंने नहीं निकाला, ना तो उनके पत्नी ने निकाला। आप तो हमेशा ऐसे रहते हो, देखो ना कहां गया है, कुछ भी नहीं। 16 साल के बाद जब वो आया
उस समय भी ऐसा नहीं हाँ आ गया, हाँ आ गया, कि उनको मालूम है, जिसको इस जगत में रह करके ये तत्व समझ में आ गया कि जगत मेरे कारण है, मैं जगत के कारण नहीं हूं। जो हम लोग पोपट पंछी कहते हैं ना, टेप रिकॉर्डर, दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देयर, वही के वही, बस उसके आगे कुछ नहीं। इसीलिए लेट एवरी थॉट बी एक्सपीरियंस बाय अस, और ये एक्सपीरियंस तब आएगा जब हम अपने साधना में जागृत होकर के रहते हैं। हमने आपको कई बार बताया है, आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। अपना प्रत्येक अनुभूति का क्षण अपने साधना का क्षण होता है। जब हम जगते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम गिरते हैं, जब हम रोते हैं, जब झगड़ा करते हैं, प्रत्येक क्षण में हमको भगवान की अनुभूति हो सकती है यदि हम उसके बारे में जागृत रहे तब। प्रतिबोध विदितम मतम, उपनिषद कहती है। प्रत्येक बोध में, मतम माने चैतन्य, चैतन्य की अभिव्यक्ति है। इसीलिए आभासो यथा तमहा, यह जो परमात्मा तत्व है रिलेटिविटी के परे है। रिलेटिविटी के परे जाने के लिए सबसे बड़ी साधना यह है, इस जगत में किसी के भी साथ इतना सीरियस होकर के मत रहो कि वही व्यक्ति आपको दुख देने लगेगा। हर एक के साथ रहो, लेकिन अपना डिस्टेंस कायम रखना है। यही संदेश हमारे विट्ठल भगवान देते हैं, पांडुरंग राव। हमने महाराष्ट्र सभी के सभी लोग इतने विट्ठल के भक्त हैं कि पुलिस को देखकर भी उनको वही आता है, पांडुरंग है, क्योंकि वो खड़े भी वैसे ही रहते हैं। और प्रत्येक जो बीट हाउस है वो पंढरपुर है, इसीलिए महाराष्ट्र को संत भूमि कहते हैं। तो हमारे पंढरपुर के भगवान सबको यही मैसेज देते हैं कि मूव इन दिस वर्ल्ड विथ एन एल्बो डिस्टेंस। इस जगत में ऐसा रहो कि ये जगत हम पर प्रभाव न डाल सके। ये जगत हम पर प्रभाव इसलिए डालता है कि हम जगत को इन्वाइट करते, आ बैल मुझे मार, और फिर दुखी होते। इस प्रकार से इस जगत को हमको पहचान लेना है। इस जगत को ऐसा पहचान लोगे तो क्या होगा, दो बातें होगी। एक बात हमने कही आपको, हम अभी शास्त्रीय भाषा में बताएंगे, कंफ्यूज करा देंगे। एक बात हमने आपको बताई व्यतिरेक की पद्धति से। व्यतिरेक की पद्धति माने ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करके केवल तिरस्कार की भाषा में, और अन्वय की पद्धति माने ये है, ये है, ये है, ये अन्वय की पद्धति। ये दो पद्धति से हमने आपको बताया कि जगत नाम रूपात्मक है और इसीलिए नाम रूपात्मक जगत त्याज्य है। ये हो गई व्यतिरेक पद्धति। और जगत का असली स्वरूप है वही परब्रह्म परमात्मा। तो जब हम इस जगत में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं तो वो त्याज्य नहीं है, वो हमको स्वीकार करना है। तो जब हम भगवान जगत का त्याग करते हैं तब ध्यान रखना कि हम किसका त्याग कर रहे हैं, नाम रूप का त्याग कर रहे हैं। और जब हम जगत का स्वीकार करते हैं तब भी ध्यान रखना कि हम स्वीकार नाम रूप का नहीं कर रहे, हम स्वीकार कर रहे हैं उस जगत का जो अधिष्ठान है परमात्मा का। ये दोनों बातें जब परिपूर्ण समझ में आ जाती है तब हमने इस चतुश्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक को ठीक से समझा है। महाराज देखो कितनी सुंदर बातें भगवान ने बताई। इसीलिए पहले तत्व का प्रतिपादन हुआ है। अहमेवासमाग्रे एवाग्रे नान्यत यत् सद असत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्यते सोस्म्यहम। सबका अधिष्ठान के रूप में पहले मैं को जान ले, उसके बाद जगत को पहचान ले कि यह जगत नाम रूपात्मक भी है और सत्य भी है। नाम रूप जो है वो अध्यारोपित है और उसका अस्तित्व वो सत्य है। ये होने के पश्चात अब तीसरी स्थिति आती है। ये जगत को निर्माण करने के बाद भगवान इस जगत में प्रवेश करता है और प्रवेश होने के बाद फिर वो जीव भाव बनकर के सुखी दुखी होने लग जाता है। ये प्रसंग अपनी भगवत गीता में भी आता है
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो बेवकूफ होते हैं वो भगवान को नहीं देखते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, लेकिन जिनकी ज्ञान चक्षु जागृत हो गई है वो इस जीव में भी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसीलिए भगवत गीता के 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है। शास्त्र में तत्व का प्रतिपादन परिपूर्ण रूप से होता है। जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें एक अंग को लेकर के विस्तार से बताया जाता है। शास्त्र में किस किस चीज का पूर्ण रूप से प्रतिपादन हुआ है 15वें अध्याय में। जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, और जीव को कौन सी साधना करने के बाद इस परमात्मा का अनुभव होगा। ये 5 बातें भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताई है और उसमें जीव का जो प्रसंग है वो प्रसंग इसी प्रकार से है। वहां कहते हैं भगवान ममैव अंशो जीवलोके, वंशो का मतलब वंश नहीं है, मम एव अंशः, तो मेरा ही जो अंश है ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरा जो सनातन अंश है, सनातन अंश है माने क्योंकि मैं सनातन हूं तो मेरा अंश भी सनातन होगा। तो ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, वो इस जीवलोक में जीव बन गया, जीवभूतः। और आखिरी में जाकर के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब जीवभूत हो गया तो भगवान दुखी होने लग गए, और वही जीव जब ब्रह्मभूत हो गया तो प्रसन्न आत्मा हो गया। माने जीव और ब्रह्म एक ही है। जब वो दुखी रहता है तब जीव है, जब प्रसन्न है तब परमात्मा है। अब अपना चॉइस कर लो। हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। Because we are choiceless existence, we are born to suffer in this world. The suffer, nobody can help you. अब ये जो जीव का प्रसंग है बताते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु, जैसे ये पंच महाभूत सभी प्राणी मात्र के जो देह है, फिर चाहे वो देह मनुष्य का हो, चाहे गधे का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे मक्खी का हो, चाहे मच्छर का हो, कोई भी देह हो, सभी देह में ये जो पंच महाभूत है ये किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। इनका देह में प्रवेश न करते हुए भी प्रवेश है। इसको अपने स्वामी जी कहते थे, इट इज कॉल्ड एज रिलेशनलेस रिलेशनशिप। प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं है। अब प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं का तात्पर्य क्या है। अब जैसे जब कोई भी देह बनता है तो ये देह पंच महाभूतों से बना है, तो देह को हम कहेंगे ये कार्य है, इफेक्ट है, और पंच महाभूत बन गए कारण। तो ये जो कारणात्मक पंच महाभूत है वही तो देह में है। तो देह में जो पंच महाभूत वास्तविक कारणात्मक है, हम उसको कार्य क्यों कहते हैं, इसीलिए कि देह को हमने एक आकार के विशेष के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे थोड़ी है कि जो पंच महाभूत देह से भिन्न है वो पंच महाभूत, और जिन पंच महाभूतों का देह के रूप में आकार आ गया है वो पंच महाभूत, ये कोई भिन्न हो गए क्या? नहीं हुए। जैसे वो सुवर्ण जो बिस्किट के रूप में है और वो सुवर्ण जो आभूषण के रूप में आ गया है, तो क्या बिस्किट के रूप वाला सुवर्ण भिन्न था और ये वेडिंग रिंग वाला सुवर्ण भिन्न था? नहीं। इसी प्रकार से ये पंच महाभूत जब इस देह का आकार धारण करते हैं तब हम कहते हैं पंच महाभूत हो गए कारण, और देह पंच महाभूतों का बना हुआ वो हो गया कार्य। फिर हम क्या कहेंगे कि ये देह कैसा बना?
पंच महाभूतों ने इसमें आकर के प्रवेश किया, तब जाकर के ये देह बना है। और जब पंच महाभूत निकल जाएंगे तो ये देह नहीं रहेगा। तो पंच महाभूतों का देह में जिस प्रकार से प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं है। देखो कितनी सरल बात है। पानी का लहरों में प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं है। कैसे समझे? यदि पानी का लहरों में प्रवेश हो गया और लहर बढ़ती है, घटती है और नष्ट हो जाती है, और यदि पानी का लहरों में प्रवेश हो जाता तो पानी भी बढ़ता, पानी भी घटता और पानी भी नष्ट हो जाता। लेकिन पानी ना तो बढ़ता है, ना तो घटता है, ना तो नष्ट होता है। तो ये घटना, बढ़ना, नष्ट होना किसका हुआ? ये केवल एक शब्द का हुआ, और वो शब्द है लहर। लहर नाम की कोई वस्तु थोड़ी है तो पानी ही। उसी पानी को हमने नाम दिया है कि ये लहर है। तो टूटती है लहर, उसका जो अधिष्ठान है वो नहीं टूटता। इसी प्रकार से अब हमको जीव को समझ लेना है। देखो, इसका जितना आप चिंतन करो ना, उतना आपको इतना आनंद आएगा, कितना भी ट्राई करो मरने का। एक समय ऐसा आता है कि मरना असंभव है, ये दृढ़ निष्ठा हो जाती है। भागवत में यही हुआ है। ये सब ज्ञान जब हमारे परीक्षित जी महाराज को द्वितीय स्कंद में ही पूरा हो गया, उसके बाद उनके आखिर में जाकर के बताएंगे वो। अब आप मुझे शायद बता दिया ऑलरेडी कि हे सुखदेव जी महाराज, आप मेरे खाने पीने की फिक्र मत करना, क्योंकि मेरे देह का नाश होगा उस ब्राह्मण के शाप के कारण, और वो भी सांप के डसने से। इसीलिए जब तक सांप नहीं आता डसता नहीं, मैं नहीं मरने वाला, तुसी जारी रखो। देखो, हृदय से डर अपने आप निकल जाता है मृत्यु का। जिसके हृदय से मृत्यु का डर निकल गया है वही देह तादात्म्य से छूटा हुआ है। इसलिए अब ये देखते हैं परमात्मा इस देह में किस प्रकार से प्रवेश करता है, और ये प्रवेश ऐसा है कि प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं। इस चीज को हमको समझना है, और इस चीज को समझने के लिए अपना मन कि फ्रेश होना चाहिए। यदि फ्रेश नहीं होगा तो ये फरसान कहा रहा होगा, अभी स्वामी जी का कितना भी 5 मिनट और बाकी है, अब पता नहीं जीव तो है बाबा, हमारे जीव क्यों ले रहे हैं, बंद करो ना। तो हम आपका जीव नहीं लेते, बंद करते हैं। मन को प्रसन्न रख करके इसको पढ़ेंगे ना, तब ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। मैं तुम्हें बोलते जाऊंगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।